पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? आयतन। आयतन। ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें हम जो भी है आयतन के बारे में बात करेंगे। पृष्ठ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ये और आयतन ये ठोस आकृतियों की बात कर रहे हैं। किसकी? ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियों में क्या होता है? देखिए घन और घनाभ भी होता है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब क्या है? एक ठोस आकृतियां होती हैं। ये सब क्या है? ठोस। जैसे ये है, ये क्या है? एक मार्कर। ये ठोस आकृति है क्या? यस सर। ये क्या है? बोर्ड। बोर्ड ठोस आकृति है क्या? यस सर। भाई जिसमें पृष्ठ है हम इसको महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और जिसको स्पर्श करते हैं जो सतह होती है वो इसका पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका पृष्ठ। ये जो पृष्ठ। तो इसकी माप क्या है? इसकी टोटल माप जो है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इस पृष्ठ की जो टोटल माप है, कुल माप जो है वो क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है ना। अब इस पृष्ठ की बात करते तो इसमें देखो कौन कौन सी जगह पृष्ठ है। एक तो ये पृष्ठ है, इस प्रकार से दिख रहा है आपको। एक इधर भी पृष्ठ है, खोखला नहीं है ना, और एक इधर भी पृष्ठ है। तो इस प्रकार से जो भी पृष्ठ जिस प्रकार से आकृति जो ठोस है। सर। हाँ बेटा बोल। सर। हाँ बोलो। अब देखिए ये हुई घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले इत्यादि के बारे में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की हम बात इसमें करने जा रहे हैं। ओके, आर यू रेडी? यस सर। सबकी आवाज आनी चाहिए। आर यू रेडी? यस सर। रेडी सर। आर यू रेडी? यस यस सर। यस सर। मामला बना नहीं। तो आप उत्साहित नहीं है, एक्साइटेड नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ? ऐसे जोश होना चाहिए, पूरा जोश। क्षेत्रफल में घन, घनाभ, बेलन, शंकु इनके बारे में आपने 9th में पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया था सबने आपने 9th में? 9th में सबके बारे में अध्ययन करवाया था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ दिया था। इसके बाद जो है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय संयोजन जानते हैं क्या आप लोग? ठोस में सॉलिड संयोजन का मतलब जॉइंट, यानी मिला देना। कैसे मिला देना? दो ठोस आकृतियों को एक जगह मिला दिया जाए। जैसे माना ये आकृति कैसी है? अर्धगोलाकार। कैसी आकृति है? अर्धगोलाकार। और ये आकृति शंकु की। शंकु। अब वो कह रहा है कि साहब ये एक आकृति इस प्रकार से है, तो इसमें इस आकृति में कितने ठोस हो गए? दो ठोस पदार्थ हो रहे। दो है ना, दो ठोस आकृतियां। एक तो कौन सी है? शंकु। शंकु और अर्धगोला। कौन सी है? अर्धगोला। और दूसरी वाली अर्धगोल। अर्धगोला। एक तो शंकु है और दूसरी कौन सी है? अर्धगोला। अर्धगोला। दूसरी कौन सी है? अब देखिए ऐसे अगर इस आकृति के बारे में पूछे कि साहब ये आकृति है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो संपूर्ण, तो ऐसी कोई आकृति अपने पास है ही नहीं, उसका कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। लेकिन हमें पता है भाई इसमें दो आकृतियां इंक्लूड है, दो आकृतियां शामिल हैं, और दो आकृतियों के संयोजन से ये एक ठोस आकृति बनी।
दो आकृतियों के संयोजन से ये इस प्रकार की ठोस आकृति बनी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ से ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो शंकु के आकार का है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें पता ही है ना, नहीं है? है सर। शंकु का तो है ना, क्या होता है? पाई आर एल पाई आर एल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। एल इसकी त्रिज्या ऊंचाई है। ओके, अब देखिए, अब ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। कौन जागृति बता रही है क्या? यस सर। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो 2 पाई आर, आप लोग भी सीखे बेटे इसे, ये हर बात का जवाब देती है। इसका मतलब ये पढ़ती है घर पर और आप लोग नहीं पढ़ते हैं। जो बोल नहीं रहा, जो जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा, उसकी वर्किंग जीरो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटे, हर बार प्रमोट नहीं होंगे। आप देखें भाई, इस बार भी हम प्रमोट हो जाएंगे 10th में 9, ये गए जमाने प्रमोट होने वाले। अब तो बेटे एग्जाम ही होगा, ठीक है ना। इसलिए इस गलतफहमी को दूर कर दें कि हम प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट होने से क्या होगा? एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, नॉलेज नहीं मिलेगा। नॉलेज मिलेगा पढ़ने से और वर्किंग करने से। घर पर कितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे आपको नॉलेज मिलेगा। ओनली कागज के सर्टिफिकेट से, प्रमाण पत्र से कोई मतलब ही नहीं है। प्रमाण पत्र तो खूब मिल जाएंगे आपको, लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। और नॉलेज ही तो चाहिए अपने को, केवल डिग्री थोड़ी ना काम आएगी। कंपटीशन एक लेवल का, कंपटीशन जब देंगे आप तो फिर क्या देंगे कंपटीशन, बताओ। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साथ के साथ उसको रिवाइज करते जाएं, रोजाना उसका पूछने का रखें। भाई आज सर ये नहीं आया, क्लास ज्वाइन होते तुरंत कि सर हमें तो ये बताइए, हमें तो ये आया ही नहीं आज, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। ओके, यस सर। तो इससे पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का निकाल करके जोड़ देंगे तो बोलो पूरी आकृति यस सर। तो ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। ये हाइट हो गई, ये त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या अर्धगोले की शंकु की त्रिज्या एक ही रह जाएगी। इस प्रकार से हम ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ये बेलनाकार है और इस बेलन पर सेम ऊंचाई का एक सेम आधार वाला एक शंकु बना दिया। चलो ठोस आकृति बन गई क्या? यस सर। ऐसी आकृतियां आपने देखी होगी, किसी ने देखी है क्या ऐसी आकृति गाँव में? यस सर। सर गाँव में देखिए कैसी गिल्ले आकृति? के नीचे की। कौन Yes, सी बताओ? sir. सर झोपड़ी। क्या कहते हैं इसको? सर झोपड़ी। शाबाश। झोपड़ी। हाँ, गोल गोल झोपड़ी, गोल गोल नीचे का आधा तो उसका गोल वो बेलनाकार होता है, ऊपर ऐसे जुग्गा टाइप में होता है कि नहीं होता झोपड़ी उसका? Yes, sir. हाँ, तो ये अब इसका इस प्रकार की जो आकृति बन रही है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये कौन सी दो आकृतियों से मिलकर के बना हुआ है। बताओ कौन सी दो आकृतियों से? शंकु और बेलन। शंकु और बेलन। शंकु और बेलन। और बेलन। बेलन का तो हमें पता है, शंकु का तो वही Yes, पाई आर एल, और बेलन का बताओ 2 पाई आर एच। क्योंकि ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। कौन सा पृष्ठ? ये वाला पृष्ठ, बेलन का वक्र ये पृष्ठ। हमारा ना, तो ये पृष्ठ और ये Yes. पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई आर 2 पाई आर एच। एच। तो फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए बेटे, बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर आप हल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न जो भी हैं उनका आप आंसर दे सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं उनको। यस सर। कर सकते हैं ना? यस सर। तो चैप्टर सोल्व करें इसका। यस सर। सीधे प्रश्नावली में चले, एक दो एग्जांपल करें, बोलो। चलो सर। फिर प्रश्नावली में सेकंड एग्जांपल करो। सेकंड एग्जांपल करो। सेकंड एग्जांपल, वेरी गुड। पढ़ने में रुचि रखा करो बेटे। जैसे 2 4 5 10 स्टूडेंट एक्टिव है इसमें, बाकी एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता था ना, वैसे डिस्चार्ज हो गए हो, अब चार्ज करने के लिए क्या किया जाए बताओ, देखे हैं? टेल मी। स्कूल खोली जाए।
इसको बोल रहे हैं। स्कूल खोली जाए। यस सर। बहुत अच्छा सुझाव है, मैं पक्ष में हूं उस बात के कि स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाएं, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा भाई कोरोना कहीं है। कहाँ है कोरोना? स्कूलों में ही है भाई, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो कहाँ है? स्कूलों में। स्कूल में ही है। जबकि एक सर बात सब कुछ खुल गया पर स्कूल नहीं खुली। है, सब कुछ खुल गया, सर सब कुछ खुल गया पर स्कूल नहीं खुली। स्कूल नहीं खुली। तो ये क्या है, देखिए इसमें क्या होता है बेटे, गवर्नमेंट नहीं चाहती भाई बच्चे, गरीबों के बच्चे, गांवों के बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पर जाएं। वो चाहते हैं जहां बैठे वहीं बैठे रहें। तो अपनी जो दादागिरी वो चलती रहेगी, अपनी बेईमानी चलती रहेगी। भाई अनपढ़ लोगों के पास बेईमानी आसानी से हो सकती है। आप पढ़ लिख जाओगे, अच्छी पोस्ट पर चले जाओगे तो बेईमानी नहीं करने दोगे। तो ये कहानी है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब सरकार से कौन लड़े भाई, जैसा अपना चल रहा है जो सिस्टम अपना उसी पर फॉलो ध्यान दें आप, तो उसी को फॉलो अप करें, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 कि आकृति में दर्शाए गए अनुसार सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर के बना हुआ। दो ठोस दिख रहे हैं क्या? एक घनाभ है Yes, और sir. उसके ऊपर एक अर्धगोला उल्टा रखा हुआ है। यस सर। और यहां पर ये जो अर्धगोला रखा हुआ है, ऐसे अर्धगोला इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें से एक घन है, एक तो क्या है घन, और दूसरा क्या है अर्धगोला है, ऊपर रखा है ऐसे उल्टा। जैसे घन के ऊपर जो कोई बॉक्स आता है ना घन के आकार का, उसके ऊपर कटोरा, कटोरा जानते हैं आप, घर पे कटोरे सबके होते हैं। एक Yes, होता है sir. कटोरी Yes, sir. और एक होता है बड़ी साइज वाला होता है, वो कटोरा बोलते हैं उसको। उसको उल्टा रख दो, सेम आकृति बन जाएगी। भाई घना कोई बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर स्टूल, स्टूल जानते बैठने वाली स्टूल आती है, Yes, sir. यस सर। उसके ऊपर कटोरा उल्टा रख दिया जाए, सेम ऐसी आकृति बन गई है। अब देखो Yes, sir. इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर, इस ब्लॉक का आधार तो कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 है। अब घन है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी इसकी, और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2, इसका व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, राइट। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ब्लॉक का क्या करना अपने को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब संपूर्ण ज्ञात करना। ज्ञात करेंगे, बताओ। घन सर, का इसका वक्र सूत्र पृष्ठीय लगा के। क्षेत्रफल एक प्लस तो घन और का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ब्लॉक वक्र का पूछ पृष्ठीय रहा है, ब्लॉक का, इस आकृति का नहीं पूछ रहा, केवल इस ब्लॉक का पूछ रहा है। अब इस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो घन का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और घन में से देखिए यस सर। ये इसका आधार है, अर्धगोले का आधार है क्या? यस सर। Yes, sir. यहाँ प्रश्न नहीं है, क्योंकि तो अर्धगोले के रूप में हो गया तो ये जगह खाली रह गई, ये प्रश्न नहीं है ना। नो सर। क्षेत्रफल जरूरी है क्या? जैसे खोखला है, यहाँ पर सिर आई नहीं है, दखन ही नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या आप? दखन नहीं है तो प्रश्न ही नहीं है। No, sir. यहाँ पर ये अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोले का उभार ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या है कि आप प्रश्न ही नहीं है। अब प्रश्न नहीं है तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं आना चाहिए, जबकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाला, आवाज नहीं बोलेगा कोई नहीं बीच में, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न नहीं है, तो क्या करेंगे हम? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से किसको घटा देंगे? इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्षेत्रफल दूरी है वो अर्धगोले के आधार के बराबर ही तो है, तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल आप इसमें से लेस कर दो, ये इसका जो है ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, ब्लॉक
का TSA टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ब्लॉक का 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। अब घन का TSA तो क्या है? भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर 6A स्क्वायर यस माइनस सर। अर्धगोले का क्या आ गया? 2 पाई आर, सॉरी आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्ताकार होता है ना अर्धगोले का आधार, तो आधार का क्या हो गया? Yes, पाई sir. आर स्क्वायर और अर्धगोले का तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। का निकाला नहीं क्या अपन घन, उसका घन का पहले घन का निकालो बेटे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू 5 का स्क्वायर। 6 इंटू 25 इंटू 6 150। 25 इंटू 6 क्या हो गया? 150। 150। 150। अब इसमें और जोड़ो तो ये तो घटा दिया आपने, लेकिन इसमें प्रश्न ये भी तो आ रहा है, ये भी तो आ रहा है ना। यस सर। तो ये क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये तो जोड़ा ही नहीं अपन ने इसमें। अर्धगोले का CSA, तो ये तो जोड़ना ना भाई। इसमें आकृति ये घन बन गया, फिर ये अर्धगोला बन गया, ये जगह घटानी है केवल अपने को आधार का। तो पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस 2 पाई आर, अर्धगोले क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कितना? 150 माइनस 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी इसकी अर्धगोले की? व्यास है 4.2, तो 4.2/2 कितना आ गया? 2.1 2.1 इंटू 2.1 प्लस 2 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। 1। या पॉइंट हटा दो इसका, तो बटे में 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आ गया, 7 का 21 3 आ गया ऊपर, यहाँ भी पॉइंट हटा दो। तो 22 को 3 से गुणा करो, 66 इंटू 21 99 66। 22×44 इंटू 441, ये कट रहा था 7 के 21, 44 इंटू 21 63/100, और यहाँ बटे में भी 100 आ गया। 100 माइनस गुणा कर लो, 21 की 126 हासिल की 12 और 21 की 126 और 12 कितने हो गए? 8 3 138 बटे 100 प्लस 4 से गुणा करो, 3 चौक 12 हासिल की, 3 चौक 12 और 1 13, 6 चौके 24 हासिल की 2, 24 और 2 26, 2 7 7 2 27 72, ये आ गया। 100 लघुत्तम ले लिया क्या? तो 100 को इससे गुणा करेंगे तो यस सर। 15,000 माइनस 27 में प्लस वाला जोड़ दो और फिर माइनस कर दो,
इसमें जोड़ो 27 2 और 0 2 हो गया, 7 और 0 7, 7 और 0 7, 5 और 2 7, 1 और माइनस 61 38 बटे 100। इसको घटा दो इसमें से 17 772 माइनस 12 में से 8 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 7 में से गया 6, 11 634 बटे 100। अब दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा तो 116.34 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आ गया क्या? नो यस सर, सर। नो सर नो। नहीं आया। हम्म 163 आ रहा है, उल्टा हो गया क्या? कहाँ मिस्टेक हुई गुणा करने में? हो गया क्या? 7 या 21 और ये बटे में 2 तो लिखा ही नहीं यहाँ भाई, बटे में 2 भी तो है ना। यस सर 2 नहीं लिखा। हाँ 1/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ? 2 से काट दो इसको, 11 हो जाएगा। अब 11 थी 33, अब 33 को गुणा करो 21 से, 21 या 63 हासिल की 3 6 और 21 थी 63 और 6 69 693। 693 माइनस करो, बारह में से 3 गए तो 9 और 16 में से 9 गए तो 6 7 7 और 16 6 में से 0 तो ये आ रहा है। और कहीं मिस्टेक कर दी? चलो थोड़ा सा नेक्स्ट तरीके से करते हैं अपन, नए तरीके से।